अच्छा, डोमोज़िट जो है वो थोड़ा-सा ना वो बड़ा एक वो होता है ना मुस्तकिल मिज़ाज का, एक कंसिस्टेंसी, एक मुसलसल मेहनत करने वाला, ठीक है? तो बकरियाँ चराना इसलिए भी सुन्नत है कि उसके अंदर आपके अंदर ये बहुत सारी जो है ना एक वो आ जाती हैं, खसूसियत आ जाती हैं लीडरशिप की, क्योंकि बकरियों को सँभालना इतना आसान नहीं होता। तो लीडरशिप की बहुत सारी खसूसियत आ जाती हैं। तो डोमोज़िट भी जो है वो उन्हीं शायद खसूसियत की वजह से जो है वो हार नहीं मानता। और वो जो नन्ना देवी का एक भाई होता है यूटू, अच्छा यूटू जो है वो सन गॉड है, और इसका भी रेफरेंस मेरी डिफरेंट वीडियोस के अंदर मौजूद है। अगर आप थोड़ी सी वीडियोस मेरी इसमें देख लेंगे तो इसमें आपको यूटू जो देवता है, सन गॉड, इसके बारे में प्रॉपरली सारी डिटेल सब कुछ मिल जाएगा। अगर कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन नन्ना देवी जो है यूटू अपने भाई की बात भी कंसिडर नहीं करती, और फिर भी जो है जो डोमोज़िड है वो मुसलसल अपनी कोशिश के अंदर लगा रहता है। यानी कि वो इवन झगड़े वगड़े के प्लान भी बना लेता है कि मुझे अगर इन किमडो को मारना वारना भी पड़ा तो मैं वो भी कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर और हाबिल और काबिल की स्टोरी के अंदर एक थोड़ा सा टर्न आता है। वो टर्न ये आता है कि जो इन किमडो है उसको जब पता चलता है डोमोज़िड जो है वो इन अन्ना के पीछे मरने मारने पे तुला हुआ है, तो वो इन किमडो जो है वो डोमोज़िड के पास जाकर बैठता है और उससे थोड़ी सी सुलह कर लेता है। उसे कहता है यार मतलब बी माई फ्रेंड, ठीक है, मेरा दोस्त बन जाओ, और इस चीज़ के लिए मार धाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, और इस चीज़ को थोड़ा सा किस्मत पे छोड़ दो, सही है। मैं ख़ुद भी नहीं चाहूँगा कि नन्ना जो देवी है वो मेरे पास आए और तुम्हें नाराज़ करे, सही है। तो बेसिकली इस स्टोरी के अंदर लास्ट में जंग नहीं होती है, वो आपस में सुलह कर लेते हैं, ठीक है, वो आपस में सुलह कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो सिम है, नज़म है, उसके अंदर कुछ मज़ीद ज़्यादा डिटेल नहीं मिली, लेकिन जो दाएं बाएं का और इस टाइप का कोई लिटरेचर या कोई चीज़ वीज़ मिलती है तो उसके अंदर ये मिलता है कि नन्ना देवी जो है वो फिर लास्ट में जो है डोमोज़िड के पास ही चली जानी, जो शेफर्ड जो बकरीबाज होता है उसके पास ही चली जाती है। मे बी उसको पसंद आ जाता हो कि नहीं यार ये बंदा बड़ा अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बंदा है, क्योंकि मुसलसल इसने मेरे पीछे जो है ना मेरा पीछा किया और मुसलसल मेरे साथ ये आता रहा, और यानी कि मेरे घर के चक्कर लगाता रहा मुसलसल, तो वो उसकी तरफ चली जाती है। अच्छा, अब जो ये डोमोज़िड है इसको जो अकेडियन के अंदर अगर हम चला जाएं तो टैमुज़ भी इसको कहा जाता है, टैमुज़, ठीक है, टैमुज़ भी इसका नाम है। और क्या कहते हैं, अगेन मैंने इनका ड्यूरेशन बता दिया। सुमेरियन का जो है ये इसी दौरान ये सारी कहानी पेश आई, और आज से अगर लगाएं तो तकरीबन 5000 साल पहले की बात बनती है। तो ये थी आज की स्टोरी, और ये प्रॉपर रेफरेंस के साथ बनी हुई स्टोरी है। इसको क्रैमर, एक सुमेरोलॉजिस्ट है, उसने जो है एक दी अ स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल एंड लिटरेसी अचीवमेंट इन थर्ड मिलीनिया, इसके अंदर जो है इसने इसको लिखा है। और ये कोई पेपर शाया हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसुलिया ने, पेनिसुलिया वाली प्रेस ने 1944 में इसको जो है वो पब्लिश किया था। फिर उसके बाद है जैकबसन है एक, उसने 1976 में इसके ऊपर काम किया। फिर ब्लैक और जेरेमी है, उसने भी 1992 के अंदर इसके ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के अंदर जो है इसने इसके ऊपर काम किया। तो मतलब ये स्टोरी जो पुरानी पत्थरों की तख्तियों को तर्जुमा कर और उसके बाद आगे उनको जो है ना हम तक पहुंचाना, तो इन्हीं लोगों का काम है। अच्छा, इसके अंदर एक और थ्योरी, एक और कॉन्स्पायरेसी पाई जाती है कि जो इल्यूमिनाटीज़ हैं उन्होंने पत्थर की तख्तियों का जो तर्जुमा किया है वो अपने तरीके से किया है, और उन्होंने हर वो स्टोरी जो बाइबल, कुरान या तौरात या इन चीज़ों से जो आसमानी बुक्स हैं, जो मुसलमानों की बुक्स हैं, जो कि दुनिया की 7 अरब इंसानों की अक्सरियत जो उन बुक्स को मानती है, तो उन्होंने उस टाइप की जो स्टोरीज़ हैं वो इससे घड़ ली, ठीक है। यानी कि ये सैलाब की स्टोरी भी आपको मिल जाएगी कि वहाँ पर ये गिलगमेश के पास आया था, सही है। यानी कि सारी स्टोरी जो हैं वो सुमेरियन लिटरेचर, मेसोपोटामियन लिटरेचर के अंदर मिल जाएंगी। तो अपेरेंटली ये यही लगता है कि इन्होंने मुसलमानों को किसी जगह पर कॉन्फ्रंट करने के लिए, या ईसाइयों को या अहले किताब वालों को, एवं हिंदुओं को भी किसी जगह पर कन्फ्रंट करने के लिए उन्हें ये कहा गया कि भाई जो तुम्हारे जो भी पुराने लोग थे उन्होंने ये सुमेरियन स्टोरियाँ सुनी, और ये पुराने सुमेरियन ज़हीन लोग थे, क्योंकि सुमेरियंस का अनुनाकिस के साथ ताल्लुक़ था। तो अनुनाकिस आकर उनको वो स्टोरियाँ बता गए और उन्होंने तुम्हें बता दी, और तुमने अनुनाकिस को फ़रिश्ते और खुदा के भेजे हुए फ़रिश्ते और नबी और पता नहीं क्या क्या मान लिया, जबकि एक्चुअल में स्टोरियाँ ये अनुनाकिस की बनाई गई हैं। तो ये भी एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है, और थोड़े से फैक्ट इस तरह के हैं और चीज़ें इस तरह की हैं
कि लगता भी है कि मे बी वाकई स्टोरी हो, क्योंकि जो पत्थर की तख्तियों पे लिखा गया है उसका जो तर्जमा या जो भी चीज़ की गई है कोई एक ऑथेंटिक तो नहीं है। वो दाएं बाएं से उन्होंने डिफरेंट जोड़ तोड़ करके कुछ ना कुछ निकाला कि हाँ यार ये इसका मीनिंग बनता है। सही है, कोई एक ऑथेंटिक होता है ना, नहीं यही लिखा था, सही, उसका मतलब और भी कुछ बन सकता है। तो ये भी एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है, इसको कॉन्स्पायरेसी कह लें, या ये सच भी हो सकता है, या लोग इस तरह भी सोचते हैं। मेरा काम ये है कि आप तक ये चीज़ को, मैं स्टोरी को पहुंचा दूं कि लोग किस तरीके से सोचते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके से जो है ना लोग चीज़ों को ले रहे होते हैं। तो मेरा काम है मैं आप तक पहुंचा दूं। अभी आपके ऊपर है, या तो आप सिर्फ स्टोरी सुने ताकि कल को आपको जाहिल ना कह सके कि जी हाँ सुमेरियन तख्तियों पे क्या लिखा हुआ है, वो हमें भी पता है, या फिर जो है आप कम से कम जो है ना वहाँ पर बैठे हुए बिल्कुल ये ना हो कि यार ये पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। तो आज की स्टोरी यही थी, और फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। मैं ये छोटे छोटे पार्ट के अंदर स्टोरी इसलिए देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा आपका जो है वो जो ध्यान भी और इसके अंदर रहे, और दूसरा ये कि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ आ जाएं और आप थोड़ा सा कनेक्टेड रहो, अटैच रहो। तो बस जी ये है आज की स्टोरी, और नेक्स्ट डे तक मासलामा, नेक्स्ट स्टोरी तक मासलामा। हैंस होंगी सारी इन्फॉर्मेटिव स्टोरी विद रेफरेंस की होंगी, फालतू की स्टोरी मैं नहीं डालूंगा इसके अंदर, विदाउट रेफरेंस भी नहीं डालूंगा, सही है। तो इसलिए एजुकेशन लोगों के लिए भी ये बेहतरीन है, नॉर्मली जिन्होंने सिर्फ सफ़र करते हुए कुछ स्टोरी सुननी उनके लिए भी ये बेहतरीन है। तो बहरहाल मैं आपके इल्म में इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बेसिकली मैं अपने इल्म में इजाफ़ा कर रहा हूँ।